चर्च जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, पत्थर से या ईंट से, है ना, या अन्य प्रकार के जो मटेरियल से बना हुआ जो बिल्डिंग होता है, या लकड़ी से जो बना हुआ बिल्डिंग या इस प्रकार का जो इमारत होता है, वो चर्च नहीं है। चर्च जो है वो विश्वासियों के समूह को बोला जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लोग इकट्ठे होते हैं। लोगों की हुजूम को, लोगों के झुंड को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की मंडली को चर्च कहते हैं। या यूं कहें कि जो लोगों की जो असेंबली होती है उसको चर्च कहते हैं, ना कि बिल्डिंग को चर्च कहते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप गलतफहमी में ना रहें। आप किसी बिल्डिंग को, इमारत को देख करके किसी बहुत बड़ी पत्थर से बने हुए, लकड़ी से बने हुए, ईंट से बने हुए बिल्डिंग को देख करके उसको आप चर्च ना समझें। इससे कोई फायदा नहीं, ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। लोग कहेंगे कि अमुक अमुक समय में आप नियमित रूप से आओ तभी आपको फायदा होगा। ये क्या बात है भाई? क्या प्रभु अमुक अमुक समय का प्रभु है, या अमुक अमुक जो लोग त्यौहार जश्न मनाते हैं सिर्फ उसका प्रभु है? नहीं, परमेश्वर तो 24 आवर आपका है। वो हमेशा का प्रभु है। हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आपके साथ रहना चाहता है प्रभु, और आपके साथ है, ऐसा आपको जानना और मानना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि फ्राइडे को आप उपवास करो क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। लोग कहेंगे कि रविवार को ही आप आराधना करो क्योंकि यीशु मसीह उस दिन मृतकों में से जी उठे थे। जबकि जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो लोग प्रतिदिन मंदिर के उसारे में इकट्ठे होते थे। वहां पर उनकी मंडली जुड़ती थी। प्रभु यीशु मसीह सारे चेले लोग प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, है ना। तो वो प्रतिदिन का परमेश्वर है। वो 24 आवर वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके अंदर है वो, ये जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके दशमांश लाने से आपको परमेश्वर के राज्य में एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसी शिक्षाओं और ऐसी मान्यताओं को आप फॉलो करते हैं, तो दुर्भाग्य है। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा कि ऐसा दशमांश लेकर के आओगे, बहुत बड़ा चढ़ावा लेकर के आओगे, दान पुण्य करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा नहीं है। प्रभु ने सिंपल और सरल शब्दों में कहा कि मन फिराओ। यदि आपको परमेश्वर के राज्य का एक्सेस चाहिए तो आपको मन फिराने की आवश्यकता है ना। प्रभु ने यह नहीं कहा कि आप बहुत बड़ा धन दौलत लेकर के आओ, चढ़ावा लेकर के आओ, आप बड़ा उपवास, व्रत उपवास का जीवन जियो, 40 डेज का प्रेयर मीटिंग करो, आप लैंड डेज को मानो, आप गुड फ्राइडे और ईस्टर को सेलिब्रेट करो या क्रिसमस को सेलिब्रेट करो, तो ही आपको परमेश्वर के राज्य में एक्सेस मिलेगा। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। अच्छी बात है, संगति प्रतिदिन करनी चाहिए, जब भी मौका मिले संगति करनी चाहिए, लेकिन अच्छी शिक्षाओं के साथ, खरी शिक्षाओं के साथ। जो यीशु मसीह ने सिखाया नहीं, उन बातों को या उन मान्यताओं को लेकर के संगति करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप संगति करते रह जाएंगे, आप अपनी हाजिरी उस बिल्डिंग में लगाते रह जाएंगे, लेकिन जीवन में कभी भी परमेश्वर की ना तो आशीष को आप देख पाएंगे, ना तो परमेश्वर के राज्य में आप एक्सेस को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो आपके अप्रोच